Dear students, our topic for today is the third lesson of the new syllabus of Standard 12, that is the Cop and the Anthem, written by the American writer, reporter, columnist and occasional cartoonist William Sidney Porter. Commonly, he is known as O. Henry. The Cop and the Anthem is his famous short story. People have often used the term smile with tears to describe his style of writing. The story is ironic. The main character is Sophie, who is a vagabond, that is, a homeless and jobless person who wanders from place to place. Since he has no home, he makes many unsuccessful plans to re-enter the jail so that he can be protected from the cold weather during the winter season. The story ends in an unexpected way. Sophie's attempts have been described by the writer in a humorous way. Actually, the story is about freedom and confinement. Sophie faces the irony of fate the moment he realizes that real freedom lies in virtuous work. Resolves to work hard, stop to be criminal and lead an honest life, the police arrest him and put in jail. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है 12th के न्यू सिलेबस का थर्ड लेसन यानी द कॉप एंड द एंथम, जिसको लिखा है अमेरिका के मशहूर राइटर, रिपोर्टर, कॉलमनिस्ट और ओकेजनल कार्टूनिस्ट यानी विलियम सिडनी पोर्टर ने। विलियम सिडनी पोर्टर को आमतौर से ओ हेनरी के नाम से जाना जाता है। द कॉप एंड द एंथम यह इनकी मशहूर शॉर्ट स्टोरी है। ओ हेनरी के स्टाइल ऑफ राइटिंग को बयान करने के लिए अक्सर लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, स्माइल विथ टीयर्स। द कॉप एंड द एंथम ये एक आयरनिक स्टोरी है और इसका मेन कैरेक्टर है सोफी। सारी स्टोरी सोफी के इर्द गिर्द घूमती है। सोफी एक वेगाबॉन्ड है, यानी एक गरीब, होमलेस, जॉबलेस, डेस्टिट्यूट लड़का है जो इधर उधर घूमता भटकता फिरता है, जिसका ना कोई घर है और ना कोई ठिकाना। अमेरिका में रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है। विंटर सीजन की आमद होने वाली है, विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है और अमेरिका में, न्यूयॉर्क में विंटर सीजन बहुत सीवियर होता है। सोफी परेशान है, फिक्रमंद है, फुल ऑफ वरीज है कि हाउ ही विल सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द सीवियर कोल्ड ऑफ द विंटर सीजन। उसके माइंड के अंदर कुछ आइडियाज आती हैं, वो जिंदगी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज से, वरीज से अपने आप को फ्री करना चाहता है और इसी के लिए उसके माइंड में एक प्लान आता है कि वो अगर जेल चला जाए तो उसकी जो वरीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि अच्छा वेल प्रोटेक्टेड घर उसको मिले, 2 टाइम खाना मिले, वार्म क्लॉथ्स मिले, ये प्रॉब्लम उसका जेल में हल हो जाएगा। लिहाजा वो अलग अलग प्लान्स करता है कि कुछ अगर वो क्राइम्स कमिट करता है तो पुलिस उसे जेल में डाल देंगी और 3 महीने उसके वेल प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। उसे अच्छा बेड मिलेगा, वार्म कंबल मिलेंगी, फूड मिलेगा और एक शेल्टर मिल जाएगा। लिहाजा उसने सबसे पहले एक प्लान करता है कि वो एक हाई क्लास रेस्टोरेंट पे जाता है, अच्छा खाना खाएगा और बिल अगर वो पे नहीं करेगा तो ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट पुलिस को कॉल करके उसे पुलिस के हवाले कर देगा। इस तरह वो अपने पर्पस में सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन इस अटेम्प्ट के अंदर वो नाकाम होता है। पुलिस वहाँ का हेड वेटर उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और उसे हकाल देता है। इसी तरह वो और दूसरा प्लान करता है, किसी शॉप के विंडो को फोड़ देता है, लेकिन फिर भी पुलिस उसे पकड़ती नहीं है। इसी तरह से 1 बाय 1 वो अलग अलग प्लान्स को ट्राई करता है, लेकिन किसी तरह से वो पुलिस उसे पकड़ती भी नहीं है और ना ही जेल में बंद करती है। इस तरह वो अपने कोशिशों में नाकाम हो जाता है। आखिरकार थक हार कर वो एक चर्च के पास में पहुंचता है। वहाँ उसे एक एंथम सुनाई देती है, एंथम उस पर असर करती है। वह अपने आप पर रिफ्लेक्ट करता है और ये फील करता है कि हाउ बिलो ही हैज़ लेट हिम फॉल, कि उसने अपने आप को कितना गिरा दिया है। अब वो रिजॉल्व करता है
खुद से प्रॉमिस करता है, खुद से अहद करता है, इरादा करता है कि वो अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड को गुड बाय कह देगा, एक ऑनेस्ट लाइफ लीड करेगा और अब जेल में उसकी जाने की ख्वाहिश नहीं है, वो हार्डवर्क करेगा, तो किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए, आयरनी ऑफ फेट, कि उसी समय पुलिस आती है और उसे अरेस्ट करके उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर एंड द स्टोरी। बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल स्टोरी, लेट्स मूव फर्स्ट टुवर्ड्स द आइस ब्रेकर्स। डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज 27, आइस ब्रेकर्स। Dear students, an icebreaker is a facilitation exercise intended to help members of a group begin the process of forming themselves into a team. Icebreakers are presented as a game to warm up the group by helping the members to get to know each other. Dear students, icebreakers एक्चुअली यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दिए हुए होते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये गेम की शक्ल में वार्म अप एक्टिविटीज़ होती है और इनका पर्पज़ ये होता है कि जो एक लर्निंग ग्रुप है, हम यहाँ पे उसको क्लास लेते हैं, क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद है, तो क्लास के स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट एक इंडिविजुअल है, लेकिन इंडिविजुअल वो एक टीम स्पिरिट उनके अंदर आए, मिलकर ग्रुप के अंदर कोई काम करने की उनके अंदर स्पिरिट पैदा हो और एक दूसरे से डिस्कस करें, यही ये आइस ब्रेकर्स का पर्पज़ होता है। और आइस ब्रेकर्स एक्टिविटीज़ हमें एक्चुअल लेसन स्टार्ट करने के लिए हेल्पफुल साबित होती है। सो कम टू पेज 27, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है। फर्स्ट एक्टिविटी कुछ इस तरह से है। सपोज यू हैव गॉन टू अ प्लेस वेयर द विंटर सीजन इज वेरी सीवियर। नाउ डिस्कस with your benchmate the ways in which you would protect yourself from the cold climate. इमेजिन करना है आपको कि आप कोई ऐसे प्लेस के ऊपर घूमने के लिए गए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कोई हिल स्टेशन है। आपको आपके बेंचमेट से डिस्कस करना है कि आप कौन कौन से स्टेप्स लेंगे, कौन कौन से ऐसे काम करेंगे जिसकी वजह से आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, कोल्ड वेदर से, सर्दी से आप बच सकेंगे। यहाँ पे ए डायग्राम इज गिवन हियर। द हेडिंग ऑफ द डायग्राम इज वेज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट। यस, बोलिए आप क्या स्टेप लेंगे आप कोल्ड वेदर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? We should sit near fireplaces. वेरी गुड। ये इन्होंने कहा है कि वी शुड सिट नियर फायर प्लेस, अंगती के करीब में, फायर प्लेस के करीब में हमें बैठना चाहिए, तो तब हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोल्ड क्लाइमेट से। वेरी गुड। यस, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वे। We should stay dry. वेरी गुड। सेकंड इन्होंने सजेस्ट किया है कि वी शुड स्टे ड्राई, सूखा रहना चाहिए, गीले से बचना चाहिए, पानी से दूर रहना चाहिए। यस, नेक्स्ट। You should use safety equipment. यस, वेरी गुड। इफ यू वांट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट, वी शुड यूज सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट में और किस तरह से आप keep windows and doors shut. वेरी गुड। अगला एक सजेस्ट किया है कि वी शुड कीप विंडोज एंड डोर्स शट, रूम के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना चाहिए ताकि कोई बाहर की ठंडी हवा अंदर एंटर ना हो और रूम का एटमॉस्फेयर वार्म रहे। यस, नेक्स्ट। We should use warm clothes like a sweater, gloves, muffler, etc. हाँ, ठीक है, ये भी एक अच्छा वे हो सकता है कि वार्म क्लॉथ्स का इस्तेमाल करना चाहिए, स्वेटर का, मफलर का, ग्लव्स का वगैरह वगैरह। वेरी गुड। तो यहाँ हमने देखा है कि कितने हम तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड एक्टिविटी। When you see a cop or a police approaching you, you will either feel scared or relieved. Discuss with your benchmate the situation when you would feel relieved and when you would feel scared. अब देखिए,
इमेजिन कीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, अलग अलग सिचुएशंस में हैं आप। एक पुलिसमैन, एक कॉप आपके पास में आ रहा है, तो पुलिसमैन को देखकर या तो आपके अंदर आप रिलीफ फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, या फिर यू विल बी स्केयर्ड, आप डर फील करेंगे, फियरफुल होंगे पुलिस वाले से। तो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है आपके बेंचमेट से कि कब आप रिलीव फील करेंगे और कब स्केयर्ड फील करेंगे पुलिस वाले को देखकर। यस, तो पहले देखते हैं हम सिचुएशन व्हेन यू वुड फील रिलीफ टू सी अ पुलिसमैन। यस, कब फील करेंगे आप? फर्स्ट वन इज गिवन टू यू, यू आर वॉकिंग अलोन इन अ डार्क स्ट्रीट। एक यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप अंधेरा है, रास्ते के ऊपर अकेले है, अलोन यू आर वॉकिंग, कोई पुलिसमैन आपको दिख गया तो आप रिलीफ फील करेंगे। क्यों रिलीफ फील करेंगे? क्योंकि पुलिस वाला आ गया, मतलब आप चोर, डाकू, थीफ से आप सेफ हो। ओके, नेक्स्ट अदर सिचुएशन, कब आप रिलीफ फील करेंगे? When I am attacked by a criminal. वेरी गुड। इन्होंने कहा है कि व्हेन आई एम अटैक्ड बाय अ क्रिमिनल, अगर कोई क्रिमिनल मुझ पर अटैक करता है और सडनली मुझे अपनी तरफ पुलिसमैन आता हुआ नजर आता है तो मैं रिलीफ फील करूंगा, ये उम्मीद के अंदर कि वो पुलिस वाला मुझे उस क्रिमिनल से बचा ले। यस, नेक्स्ट। When a thief entered my house. वेरी गुड। इन्होंने कहा है कि अगर कोई चोर मेरे घर में दाखिल होता है और सडनली आई सी अ पुलिसमैन अप्रोचिंग माय हाउस, तो आई विल फील रिलीफ। वेरी गुड। यस, अब कुछ दो सिचुएशंस आपको कहना है जब यू विल फील स्केयर्ड, पुलिस वाले को देखकर डर महसूस करेंगे। वन इज गिवन फॉर यू, यू आर राइडिंग अ बाइक विदाउट अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। अब आप बाइक राइड कर रहे हैं, आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पुलिस वाला आपको दिख गया तो डेफिनेटली आपको डर होगा कि वही पकड़ ना ले आपको, आपके पास में लाइसेंस नहीं है। ओके, अब दूसरी सिचुएशन, जब आप पुलिस वाले को देखकर स्केयर्ड फील करेंगे। यस, बोलिए बेटा। When I am walking without a mask. वेरी गुड। देखिए, कोविड-19 का दौर दोहरा है। आप अगर रोड पर चल रहे हैं, आपके पास मास्क नहीं है, सामने पुलिस वाला आपको दिखाई दे तो डेफिनेटली यू विल बी स्केयर्ड, आप डर जाएंगे। ओके, एक ये भी हो सकता है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टील समथिंग, आप कोई चीज़ चुरा रहे हो और सडनली ए पुलिसमैन अप्रोचेस यू, आपके पास में कोई पुलिसमैन आता है तो डेफिनेटली यू विल फील स्केयर्ड। तो ये सेकंड एक्टिविटी थी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स the last activity of icebreakers. Discuss some of the motivating things that can change a person's life. One is given for you. देखिए, यह आपको डिस्कस करना है ऐसी मोटिवेटिंग थिंग्स जो किसी पर्सन की लाइफ को चेंज करने की, किसी पर्सन की लाइफ में अपहीवल लाने की, इनकलाब लाने की, रिवॉल्यूशन लाने की ताकत रखती है। एक यहाँ पे आपके लिए दी हुई है, लिसनिंग टू एन इंस्पायरिंग स्पीच। अगर हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, ऐसे स्पीच को सुनते हैं जिससे हमको इंस्पिरेशन मिलता है, तो यकीनन ये हमको इनकरेज करेंगी, लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिव काम करने के लिए हमको खड़ा करेंगी। यस, और कौन सी मोटिवेटिंग थिंग्स हो सकती है जो हमारी लाइफ को चेंज करने की स्ट्रेंथ रखती है? यस यस, बोलिए बेटा। Reading biography of successful people. वेरी गुड। रीडिंग द बायोग्राफीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल, जो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस को हासिल किया है, पीपल हु हैव रीच्ड द हाईएस्ट रंग ऑफ सक्सेस इन देयर लाइफ बाय शेयर हार्ड वर्क, तो ऐसे लोगों की बायोग्राफी को रीड करने से डेफिनेटली हमें कोई पॉजिटिव चेंज आएगा, हमारी लाइफ में अपहीवल आएगा, इनकलाब आएगा। यस, नेक्स्ट, और क्या कर सकते हैं? Visiting a new places. Very good. Visiting new places would definitely bring a positive change in ourselves. नए प्लेसेस पे अगर हम घूमने के लिए जाएंगे तो यकीनन it will enhance or develop our horizon. It will improve our communication skill. रियल लाइफ एजुकेशन हमें इसके ज़रिए हासिल होगा।
तो विजिटिंग न्यू प्लेसेस ये भी एक मोटिवेटिंग थिंग हो सकती है. यस, व्हाट नेक्स्ट? यस यू. By reading a religious book. वेरी गुड. बाय रीडिंग रिलीजियस बुक्स. रिलीजियस बुक्स को अगर हम पढ़ेंगे तब कोई भी रिलीजन को वो वर्चूज की टीचिंग करता है और वाइसेस से बचने के लिए कहता है. उसमें मोरल्स हमको बहुत सारा मिलेगा. अगर हम रिलीजियस बुक्स को पढ़ेंगे तो पॉजिटिव चेंजेस हमारी लाइफ के अंदर आएंगे और हमारी लाइफ के अंदर अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. यस. Meeting successful people having humble origin. वेरी गुड. मीटिंग सक्सेसफुल पीपल हैविंग हम्बल ओरिजिन्स. ऐसे कामयाब लोग जिनका बैकग्राउंड बहुत पुअर था, जिनका ओरिजिन बहुत हम्बल था, ऐसे लोगों से मिलकर या ऐसे लोगों के बारे में पढ़कर, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अंबेडकर हम्बल ओरिजिन था, सक्सेस हासिल की उन्होंने. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम्बल ओरिजिन था लेकिन कामयाबी हासिल की उन्होंने अपनी लाइफ में. ऐसे लोगों के बारे में पढ़कर या अगर इस तरह के कोई लोग अलाइव है तो उनसे मिलकर हमारी लाइफ में गुड चेंज आ सकता है. ओके, ये थे आइस ब्रेकर्स. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द स्टोरी द कॉप एंड द एंथम. सो डू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड.